बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 3 15 अगस्त कविता लाई हूँ। तो इस कविता के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। चलिए गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक आपने वकालत की तत्पश्चात दिल्ली में आकाशवाणी में काम किया। कुछ समय तक दूरदर्शन में भी काम किया और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। माथुर जी की मृत्यु 10 जनवरी 1994 में हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में हिंदी साहित्यकारों में जो प्रमुख कवि थे उनमें गिरजा कुमार माथुर जी का नाम अग्रणी है। चलते हैं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य संग्रह, जन्म, कैद, नाटक आदि। बच्चों, ये इनकी गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा होता है और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा प्रस्तुत किया जाता है, शिला प्रस्तुत की जाती है। कवि इस प्रकार की अभिव्यक्ति में प्रतीक, बिंब तथा उपमान का प्रयोग करते हैं। जो प्रस्तुत कविता 15 अगस्त है, यह गिरजा कुमार माथुर जी ने कवि ने स्वतंत्रता के हर्ष यानी खुशी और उल्लास को उत्साहपूर्वक अभिव्यक्त किया है। कवि देशवासियों एवं सैनिकों को अत्यंत जागरूक, सतर्क रहने का यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं। चलते हैं, कविता गुनगुनाते हैं, उसके बाद मैं उस कविता का पूर्ण भावार्थ समझाऊंगी। सबसे पहले हम कविता को देख लेते हैं। वो इस तरह से है। आज जीत की रात पहुरे, पहुरे यानी यहाँ पे पहरेदार कहा गया है। पहुरे सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अबूधी महान रहना, पहुरे सावधान रहना। अबूधी का अर्थ यहाँ पे समुद्र यानी सागर को कहा गया है। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहुरे सावधान रहना। इंदु यहाँ पर चंद्रमा को कहा गया है। इंदु का तात्पर्य चंद्रमा होता है। प्रभंजन यानी आंधी और तूफान, ठीक है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रहमान रहना, पहुरे सावधान रहना। बच्चों, ये तो रही हमारी कविता। अब हम चलते हैं, इस भावार्थ को देख लेते हैं। इस कवि ने क्या कहना चाहा है इस कविता में। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि आज़ादी के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करते रहते हैं। क्या संबोधित कर रहे हैं कि देशवासियों को पहरेदार के समान सावधान रहने के लिए कहा गया है। कवि का कहना है कि हे देशवासियों, यह हमारी विजय की पहली रात है। आज से देश की सभी तरह की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। हमें उस निश्चल दीपक की भांति जो विपरीत समय में भी अपनी रोशनी अंधकार को ललकारता रहता है, अपने देश पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर भगा देना है।
यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि हर सर्ग में, सर्ग यानी स्टैंजा में कहते हैं कि पहला लक्ष्य पहली प्राप्ति है जिसे हमने सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया है। कवि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद शेष कार्यों की ओर संकेत करते हैं। हमारे सामने अनेक लक्ष्य शेष हैं। देशवासियों ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा को बहुत लंबे समय तक सहन किया है। हमारे देशवासियों ने देश अपने अपमान को अभी भुला नहीं पाया है। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। हमें समुद्र की भांति मन में गहराई और विशालता रखनी होगी। हमें पहले से भी और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है तो हम आज़ाद हो गए। हमें और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। बड़े संघर्ष के बाद मिली आज़ादी के बाद भी अभी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ अपना ताल ठोक रही हैं। बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हमारे देश पर अनेक देश की ओर से खतरे मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने हमें कमज़ोर करने के लिए कई प्रकार के जाल बिछाए हैं। हमें जाति, धर्म और प्रांत के नाम पर अलग अलग बांटने का कई बार प्रयास किया है। ये हमारी प्रगति के लिए रुकावट पैदा करते हैं। आज ब्रिटिश सरकार का सिंहासन ध्वस्त हो गया है। लोगों में आक्रोश है। अगर हम सावधान न रहे तो हम आपस में ही लड़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस हर्ष विषाद की घड़ी में हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार चांद की रोशनी अंधेरे में भी पथिक को रास्ता दिखाती है, ठीक उसी प्रकार हे पहरेदार, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है। कवि का कहना यह है कि यह सही है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, शत्रु सामने से चला गया है, पर पीछे से वो कौन सा खेल खेलेगा ये हमें पता नहीं है। इससे बचने के लिए हमें पहले से भी और अधिक सतर्क रहना होगा। सालों साल की गुलामी ने हमारे जन समुदाय को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी ओर से अत्यंत दुर्बल बना दिया है। किंतु हमारा ये एक विश्वास है कि हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो गई है। यह सोचकर हमारा मनोबल बढ़ जाता है। जैसे समुद्र की लहरें एकजुट होकर समुद्र में ज्वार ला देती हैं, हमें भी उन समुद्री लहरों की तरह ही एक साथ होकर आगे बढ़ते रहना है। तो कवि यही कहते हैं कि हे पहरेदार, हे पहुरे, उपयुक्त कार्य के लिए तुम्हें अत्यंत हमेशा सावधान रहना होगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता का भावार्थ और कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो ये पार्ट समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।